जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी लाइफ 98 पर। आज की क्लास में हम बहुपद के प्रश्नावली 2.2 को जितने भी इसके सारे क्वेश्चन है उसको भी सीखेंगे और इस क्वेश्चन को करने से पहले पहले इसको हम कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको बहुपद में प्रश्नावली 2.1 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करा चुके थे। आज के इस अध्याय में यानी कि आज के इस सीरीज में बहुपद के प्रश्नावली 2.2 को जितने भी सारे क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए प्रश्नावली 2.2 के पहले नंबर क्वेश्चन को। प्रश्नावली 2.2 का पहला जो क्वेश्चन है, देखिए क्या क्या दे रहा है। कह रहा है निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और उनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि द्विघात बहुपद क्या होता है। देखिए, इसके पहले क्वेश्चन को करने से पहले आप उसका कॉन्सेप्ट पहले सीख लीजिए। कॉन्सेप्ट को सीख लेंगे, उसके बाद से जितने भी क्वेश्चन रहेंगे आप उसको खुद लगा लेंगे। मेरे कहने के पश्चात भी आप उसको कर लेंगे। देखिए, द्विघात बहुपद क्या होता है। कल की वीडियो में जब हम आपको बताए थे कि द्विघात यानी कि जिसके ऊपर 2 पावर लगा होता है। समझिए ऐसे, जैसे x के पावर 2 हो, x के पावर 2 हो, y के पावर 2 हो, फिर m के पावर 2 हो, इसी को हम क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद बोलते हैं। द्विघात बहुपद देखिए, यानी कि x के पावर 2 है और y के पावर 2 है और m के पावर 2 है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। यानी कि अब क्या कर रहा है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। देखिए, शून्यकों तथा गुणांकों क्या होता है इसको समझ लीजिए। शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध ज्ञात कीजिए। देखिए, संबंध ज्ञात करने से पहले इसका हम कॉन्सेप्ट को पहले समझ लेते हैं। देखिए, द्विघात बहुपद है, आप इसको देख रहे हैं कि x के पावर 2 है, y के पावर 2 है, m के पावर 2 है। तो अब देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं ये जो 5x² है प्लस 3x प्लस 4, मैं बस आपसे यही पूछूं क्या ये द्विघात बहुपद में है कि नहीं है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या ये द्विघात बहुपद में है कि नहीं। तो सिर्फ आपको ये देखना है कि अगर इसके ऊपर 2 लगा है पावर, तो इसका मतलब ये है कि ये द्विघात बहुपद है। तो अब इस द्विघात बहुपद की तुलना हम किससे करते हैं? देखिए, इसकी तुलना हम किससे करते हैं? कॉन्सेप्ट को देखिए कैसे। कॉन्सेप्ट का मतलब यही होता है कि क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यही कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले ही सिखा दे रहा हूँ, उसके बाद से जो सवाल लगाऊंगा वो आप खुद लगा लेंगे मेरे कहने के बाद भी। तो इसको तुलना हम किससे करेंगे? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। अब देखिए, इसके बराबर 0 क्यों किए हैं? यही तो शून्यक हो गया। यही, इसी को तो क्या बोलते हैं? हम शून्यक बोलते हैं। शून्यक बोलते हैं, यानी कि हमें शून्यक ज्ञात करने से पहले, शून्य को ज्ञात करेंगे जब हम, तो उसके कम से कम कितने कितने शून्यक आएंगे? x² है इतना। हमें आपको बहुत पहले ही यानी कि कल ही हम आपको नोट में लिखवाए थे कि द्विघात बहुपद के हमेशा 2 मूल निकलते हैं, हमेशा। तो 2 घात है ना, तो इसके कितने शून्यक निकलेंगे? शून्यक को ही हम मूल कहते हैं। तो इसके कितने शून्यक निकलेंगे? 2 निकलेंगे। क्यों? क्योंकि ये द्विघात बहुपद कह रहा है, द्विघात। तो इसमें चर्चा हुआ है द्विघात बहुपद की, तो हम द्विघात बहुपद को ही सीखेंगे और सॉल्व भी करेंगे। तो इसकी तुलना अगर हम करें ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तो क्या निकलेगा? देखिए, इसमें आपको x² के गुणांक क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि x का गुणांक क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि गुणांक क्या होता है, तो x के जो पहले जो छिपा होता है उसी का हम गुणांक बोलते हैं। यानी कि देखिए, सिंपल समझिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5x² प्लस 6x दिया है और मैं आपसे पूछ दूं कि x का, ये क्लास 9th में पढ़े होंगे बहुपद के चैप्टर 2 में, क्लास 9 के। इसमें मैं आपसे पूछ दूं कि x जो है 6x है, उसमें x का गुणांक क्या होगा? तो इसके जो पीछे जो छिपा होता है यानी कि 6 जो है, इसके पहले अगर यहाँ पे 6 नहीं दिया रहता, केवल x दिया रहता, तो इसका मतलब ये है कि x के पहले 1 यहाँ पे छिपा हुआ है।
तो इस x का गुणांक कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। कितना हो जाता, 1 हो जाता। अगर यहीं पे 6 रहता तो कितना हो जाता, x का गुणांक 6 हो जाता। तो इसी तरह से गुणांक को समझ गए आप। अब देखिए यहाँ पे, यानी कि अब ax² दिया ना, तो x² का गुणांक कितना निकलेगा हमको, यानी कि a बराबर हमको कितना मिल जाएगा, a बराबर 5 मिल जाएगा। इसी तरह से x का गुणांक यानी कि b, यहाँ पे तुलना हम देखिए कैसे किए हैं, यहाँ पे तुलना जो किए हैं इस समीकरण से। मान लीजिए कोई समीकरण है और इस समीकरण का तुलना हम ax² + bx + c बराबर 0 से कर रहे हैं, और शून्यक और गुणांकों के बीच कैसे संबंध ज्ञात किया जाता है उसको समझा रहे हैं। ये आपका कॉन्सेप्ट है, ये कोई क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करा रहे हैं। तो देखिए x² यानी कि x² के जो पीछे छिपा है, यानी कि जो पीछे जो है उसको हम लिखते हैं a बराबर कितना दे दिया है, 5। इसी तरह से b बराबर कितना दे देगा, 3, और c बराबर कितना दिया है, 4। अब देखिए इसमें a क्या है, b क्या है और c क्या है उसको समझ लीजिए। देखिए ax² है ना, तो इसमें x² का गुणांक पूछेगा तो आप 5 बताएंगे, और x का गुणांक बताएगा तो 3 बताएंगे। क्यों? क्योंकि आप इसका तुलना इससे कर रहे हैं। और 6 क्या है, 6 एक अचर पद है। क्या है, एक अचर पद है। देखिए अब इसको भी समझ लीजिए कि अचर पद क्या होता है। अचर यानी कि कांस्टेंट टर्म, यानी कि जिसका मान नहीं बदलता है, अचर पद। हमें लगता है कि आज की क्लास में आपको केवल कॉन्सेप्ट बताने में ही टाइम बीत जाएगा। देखिए यानी कि अचर पद क्या होता है। देखिए अचर पद यानी कि आप नंबर्स जितने भी आपको मिलते हैं, जितने 1 2 3 4 5 6, वो सारे क्या हैं, अचर पद हैं। यानी कि इसमें कोई भी अल्फाबेट्स नहीं आता है। यानी कि चर जो है, चर, अचर और चर क्या होता है, इसको वेरिएबल बोलते हैं, इसको कांस्टेंट बोलते हैं। यानी कि चर जो होता है, अल्फाबेट्स में आपको जितने भी ABCD दिखेंगे वो सभी चर हैं। A to Z क्या है, चर संख्या है, यानी कि चर पद है। अचर पद क्या होता है, जो नंबर्स हैं वो अचर पद है। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि कैसे, कि अचर पद को क्यों 1 2 3 बोले हैं और चर पद को A से Z तक बोले हैं। तो सिंपल सा इसका अर्थ यही है कि A से लेकर Z तक जो चर है इसका मान बदलता रहता है, और अचर पद है जो 1 2 3 4 है इसका मान नहीं बदलता है। अब इसको समझिए कैसे। जैसे मैं आपसे बोलूं कि 2 2 कितना होता है, तो आप बोलेंगे 4 होता है। तो क्या आप नर्सरी में पढ़ते थे तो भी तो 4 ही होता था, और आप क्लास 10th में आ गए हैं, तो क्या आप कोई परिवर्तन इसमें दिखा है आपको कि 2 2 कहीं 5 होता है, या तो 3 होता है, कहीं आपको परिवर्तित दिखने को मिला है? तो आप बोलेंगे नहीं। इसीलिए अचर पद का मान हमेशा बदलता नहीं है, इसको एकदम कहीं ध्यान में सेट कर लीजिएगा। तो अचर पद में एक से लेकर अनंत तक जितने भी संख्याएं वो आती हैं अचर पद में, और चर पद में A से लेकर Z तक जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो आते हैं। तो अचर पद भी समझ गए। यानी कि अब मैं आपसे पूछूं कि 4 क्या है, एक अचर पद है। देखिए कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर हो रहा है आपका। तो 4 क्या हो गया, अचर पद हो जाएगा। तो अब देखिए, तो इसमें आपको मिल गया ABC मिल गया। तो अब शून्यकों का, अब यहाँ पे देखिए मैं सूत्र लिख रहा हूँ, यही सूत्र से आपको सत्यता की जांच करनी होगी। देखिए उसमें बोल रहा है प्रश्न में कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध जो ज्ञात किया गया है उसकी सत्यता की जांच करने के लिए कौन सा सूत्र लगाते हैं, इसको समझिए। जैसे मैं आपसे बोलूं कि शून्यकों का योग, इसमें 2 योग का संबंध ज्ञात करना रहता है और गुणनफल का संबंध। देखिए योग का मतलब जोड़ना और गुणनफल का मतलब गुणा करना। तो शून्यकों का योग का क्या सूत्र होता है, इसको समझिए। शून्यकों का योग बराबर, शून्यकों का योग बराबर -b/a। अब -b/a के मतलब क्या हो गया, ये सूत्र है, इसको देखिए कैसे ये आ रहा है, इसको समझिए। -b/a, जो -b है और जो a है उसको आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पे कैसे हम करेंगे, -3 कर देंगे, और यहाँ पे 4 है तो a के नहीं, a के क्या दिया है, 5 दिया है ना, तो a के नीचे यानी कि a का वैल्यू हम लिख देंगे यहाँ पे कितना, 5। तो इसी तरह से b/a हो जाएगा शून्यकों का योग का सूत्र हो जाएगा। देखिए शून्यकों का योग को हम अल्फा प्लस बीटा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा। यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मतलब ये है कि शून्यकों का योग, देखिए इस जो चिन्ह दिख रहा है आपको, पॉजिटिव जो चिन्ह दिख रहा है, इसका मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब होता है कि जोड़ना, आप बहुत पहले जानते हैं। तो यहाँ पे प्लस लगाने का मतलब यह है कि शून्यकों का योग। और इसी तरह से मैं आपसे बोलूं कि शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है।
तो सी बराबर सी बट्टे ए होता है, सी बट्टे ए, जिसको अपॉन बोलते हैं, सी अपॉन ए। यानी कि हम क्या कर देंगे, फॉर 4 है ना सी में, और ए क्या दिया है 5, तो 4/5 क्या हो जाएगा आपका शून्यकों का गुणनफल। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या करना रहता है, आपको शून्यक दिया होगा, शून्यक दिया रहेगा, फिर उसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आपका जो तुलना किए रहेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, उसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे दोनों में, और इसकी दोनों को जांच करेंगे कि क्या यह सही है हमारा शून्य की नहीं सही है। तो अब शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा हो जाता है। देखिए ये जो बिंदु दिखा है इसका मतलब होता है कि आप गुणा कर रहे हैं, जो बिंदु का मतलब होता है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्या है, गुणा है। तो ये बिंदु जो होता है आप यहाँ पे, तो आप बोलेंगे कहीं तो हम डेसिमल बोल देंगे, ये तो डेसिमल है सकता है, मतलब डेसिमल का मतलब ये है कि ये तो दशमलव भी हो सकता है। लेकिन देखिए यहाँ पे अंतर क्या होता है, दशमलव हमेशा नीचे होता है, यहाँ पे होता है, और जो गुणा होता है आपके बीच में होता है। देखिए इसको भी आप समझ लीजिए, ये भी कॉन्सेप्ट है, बीच में क्या होता है, गुणा होता है, लेकिन यहाँ पे जो लग जाएगा वो डेसिमल हो जाएगा, दशमलव हो जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा बोलते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है, सी अपॉन ए। तो ये रहा आपका सूत्र, यानी कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच हमने कैसे संबंध ज्ञात किया है, ये रहा आपके सामने। ठीक, अब मैं इसको मिटा देता हूं, अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे, आप समझ गए होंगे। देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो आप स्वयं लगा लेंगे, मुझे तो पूरा उम्मीद है कि आप लगा लेंगे। तो सबसे पहले तो आपको मूल निकालना तो आता होगा ना, गुणनखंड करने तो आपको आता ही होगा। चलिए देखिए पहले नंबर क्वेश्चन को, देखिए निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। यानी कि जो पहला क्वेश्चन है इसको मैं मिटा देता हूं। देखिए जो पहला क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। देखिए बराबर 0 क्या मतलब है कि आपको शून्य को ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए अभी हम इसका इक्वल का प्रयोग करेंगे। अभी पहले हम इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे। आप क्लास 9 में सीखे होंगे। तो सबसे पहले तो गुणनखंड कैसे किया जाता है इसको भी सीख लीजिए यहीं पर। तो यहाँ पर क्या दिया है, एक्स स्क्वायर दिया है और यहाँ पर 8 दिया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछ दूं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, तो आप बोलेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, भैया यहाँ पे एक छिपा है तो एक क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर एक दिया है ना, तो गुणनखंड करते हैं हम, तो एक का 8 में पहले गुणा करते हैं, तो एक में 8 का करेंगे तो 8 आ जाएगा। 8 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर जैसे है वैसे उतार देंगे, 8 आपको याद रखना होगा कि 8 आ गया है। अब आपको क्या करना रहेगा कि 8 तो आ गया है ना, अब आपको ये करना है कि ऐसी कौन सी संख्या लिया जाए कि जोड़ने और घटाने पर 2 आए और गुणा करने पर कितना आए, 8 आए। जोड़ने या घटाने पर कितना आए, माइनस का 2 आए। देखिए यहाँ पे माइनस लोग नहीं बोलते हैं, क्यों, वहां पे माइनस क्यों नहीं बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस अगर छिपा होता है तब लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि ऐसी संख्या लेना है कि प्लस यानी कि घटाने या जोड़ने पर -2 आए और गुणा करने पर कितना आए, 8 आए। अगर मैं आपसे बोलूं कि 8 का पहले फैक्टर कर लीजिए, क्योंकि एक में 8 का गुणा किया है ना, तो पहले 8 का फैक्टर कर लीजिए। 2 के पहाड़े में 8 कितने बार में आता है, 4 बार, फिर 2 दूना 4 बार, यानी कि 2 बराबर 8 ऐसे होता है ना। तो अब इसमें देखना है कि ऐसी कौन सी इसमें संख्या लेना है कि जोड़ने या घटाने पर -2 आए और गुणा करने पर 8 आए। तो इसमें पहले आपको कर देना है कि 2 चौको 8 4 और 4 गुणे 2, 4 दूनी 8, ये हो गया ना। अब देखिए जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, यानी कि हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, -4 x और प्लस का 2x और माइनस का 8 बराबर 0। अब इसको समझिए ये कैसे आया, यही पर सारा का सारा गेम है। ये जो गेम है ना, सारा का सारा गुणनखंड यही का है। देखिए कैसे आया इसको समझिए। अगर यहाँ पे 4 है ना, x को छोड़ दीजिए, आप उसको मत लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, 4 दिया है और यहाँ पे 2 दिया है, तो 4 में से आप 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा।
और 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 8 आ जाए कि नहीं। तो वही तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 2 आना चाहिए और गुणा करने पर 8 आना चाहिए। तो 4 दूनी किया तो 8 भी आ गया। अब इसमें सवाल है कि माइनस का और यहाँ पे प्लस क्यों लगाए हैं, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस क्यों है। 4 में से 2 को जब घटाएंगे तो कितना होगा, 2 होगा ना। अब यहाँ पे 4 बड़ा है कि 2 बड़ा है, तो आप बोलेंगे कि 4 बड़ा है। तो 4 के पीछे कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो वही तो चीज यहाँ पे माइनस है। तो यहाँ पे अगर आपको ऑप्शन को देखना है कि यहाँ पे अगर माइनस दिया रहेगा तो उसके हिसाब से हमको करना होगा, और प्लस दिया होगा तो उसके हिसाब से करना होगा। तो आप देखिए आगे करते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर है वैसे उतार देंगे। देखिए हम लोग जो गुणनखंड का रूल है इसको बहुत ध्यान पूर्वक सीखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा माइनस में ही गलती होता है, कब माइनस हो जाता है कब प्लस हो जाता है, यही चीज गुणनखंड में गलती हो जाता है। और एक बार जहाँ यहाँ गलती होगा तो आगे जाएंगे तो पूरा का पूरा क्वेश्चन का जो आंसर वो गलत हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे अब देखिए एक्स स्क्वायर है ना, अभी आप इसमें 2 का जोड़ा बना देंगे। क्या बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे। क्यों जोड़ा बनाएंगे, इसका हमको क्या करना पड़ेगा, कॉमन निकाल के 2 मूल ज्ञात करना है। ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो हमको कितना मूल ज्ञात करना है, 2 मूल ज्ञात करना है। अगर यहीं पर 3 होता तो हमको 3 को मूल ज्ञात करना, लेकिन चैप्टर में 3 को मूल ज्ञात करने को दिया ही नहीं है, 2 मूल केवल दिया है, तो 2 मूल ही ज्ञात करेंगे। तो दोनों का जोड़ा बना लेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स दिया है, एक्स स्क्वायर में यहाँ पे एक्स दिया है, तो कौन कॉमन दिख रहा है आपको, आप बोलेंगे मुझे एक्स कॉमन दिख रहा है, क्योंकि एक्स इसमें भी है और इसमें, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है, तो एक एक्स खींच लेंगे बाहर। अब यहाँ पर एक कितना बच गया, क्योंकि इसमें भी से एक एक्स निकाल लिया और ये भी एक्स बाहर आ गया है, तो यहाँ पे एक और एक्स बचेगा ना, तो ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, एक्स फिर माइनस का 4। अब बोलेंगे भैया यहाँ पर एक्स कहाँ गया, एक्स को हम बाहर निकाल दिए हैं, एक्स को क्या कर दिए हम, बाहर निकाल दिए हैं। और इसमें से जब देखिए यहाँ पे अगर आपका गुणनखंड देखना है सही है कि नहीं है, तो इसको देख लीजिए, एक्स का एक्स में गुणा करेंगे तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर, फिर जो 4 में एक्स से करेंगे तो 4x, सिंपल। अब यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पे 2 और 8 दिया है, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो 2 को कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, तो 2 को कॉमन लेके बाहर कर देंगे। अब यहाँ पे कितना बच गया है, x बच गया ना, क्योंकि 2 एकम में 2, तो एक ही तो बच गया है x केवल, तो x हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं हम, और x हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस है। अब यहाँ पे कितना बच गया, 2 को तो कॉमन ले लिए, अब कितना बच गया आपका, 4 बच गया, तो 4 यहाँ पे हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दोनों कोष्टक आपका समान दिख रहा है कि नहीं, अगर आपको दोनों कोष्टक समान दिख रहा है, इसका मतलब आप जो गुणनखंड किए हैं वो बिल्कुल सही है, वो गलत ही नहीं हो सकता है। यानी कि अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, बराबर 0 करके। क्यों बराबर 0 कर रहे हैं, अभी बताएं कि शून्य को ज्ञात करना है हमको पहले। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में x माइनस 4 और एक ब्रैकेट में x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ पे लिखेंगे इफ का मतलब यदि x माइनस 4 बराबर 0 करेंगे, मतलब पहले इसका शून्य ज्ञात करेंगे फिर इसका शून्य ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पे बराबर 0 लगा है, इसका मतलब इसमें भी 0 बराबर है और इसमें भी बराबर 0 है, तो x इसीलिए कि पहले यदि x माइनस 4 बराबर 0 करेंगे तो क्या होगा। तो अगर हम x का मान निकालेंगे, देखिए अभी यहाँ पे मान बदल रहा है कि नहीं, अभी आपको प्रूफ भी हो जाएगा। देखिए यहाँ इसमें x का जो मान निकालेंगे, यहाँ पे -4 है, जब हम इसको पक्षांतर करेंगे, समीकरण के बगल में भेजेंगे, यानी कि 0 और भेजेंगे, तो यहाँ पे माइनस है ना, उधर जाके क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, +4। इसी तरह से फिर से लिखेंगे, अगेन इफ यदि पुनः x प्लस 2 बराबर 0 करने पर, तो x से जब मान निकलेगा या प्लस का 2 है, इधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा। तो इसमें आपको देखिए 2 शून्यक मिल गए कि नहीं, आपको अभी तो बताया है कि आपको हमेशा 2 शून्यक ही ज्ञात करना रहेगा। देखिए जो कल का जो नोट लिखवाए थे वो यही है, कैसे 2 शून्यक ज्ञात हुआ है एक्स स्क्वायर द्विघात बहुपद में। अब आपका शून्यक निकल गया ना, अब क्या कह रहा है, इसको देखिए, कह रहा है कि शून्यकों के तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। शून्य का जो निकला है आपका, उनके गुणांकों के बीच आपको संबंध ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या अभी सीखे हैं कि शून्यकों का संबंध ज्ञात करने का क्या सूत्र होता है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करने का क्या सूत्र दिया है, अभी मैं आपको बताया हूँ, याद पा रही है थोड़ा सा। सत्यता की जांच के लिए, अच्छा हम जांच क्यों कर रहे हैं,
क्योंकि आपको जांच करके देखना है कि क्या आपका जो शून्य निकला है वो सही है या गलत है। तो सत्यता की जांच के लिए कौन सा सूत्र लगाएंगे, यहाँ पे शून्यकों का योग। देखिए इसको अभी मैं आपको बताया हूँ कि नहीं, इसको क्या बोलते हैं, शून्यकों का योग बराबर माइनस बी बट्टा ए। क्या करेंगे, माइनस बी। आप यहाँ पे तुलना कर लीजिएगा, देखिए मैं यहाँ पे तुलना भी कर दे रहा हूँ, किससे, इससे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब इसकी तुलना हम किससे करेंगे, इसकी तुलना ए एक्स स्क्वायर माइनस बी वाई, ऐसे ही तो रहेगा ना, वाई थोड़ी ना रहेगा यहाँ पे। देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे एक्स दे दिया है तो यहाँ पे एक्स ही रहेगा, कंफ्यूज करने वाली बात ही नहीं है। तो यहाँ पे किससे हम तुलना करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर। अब देखिए यहाँ पे बोलेंगे कि यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस क्यों कर दिए, तो ये सूत्र है भैया, इसको ए स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी बराबर, इससे ही तुलना करेंगे। और तुलना करने पर जो वैल्यू निकलेगा वो माइनस में निकलेगा, अगर माइनस में दिया होगा तो माइनस में ही निकलेगा। तो अब इसमें देखना है आपको, यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखना है कि ए बराबर कितना दिया है इसमें। इसमें ए बराबर यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखेंगे, ए बराबर यहाँ पे कितना छिपा है, 1 छिपा है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 1। इसमें एक्स का गुणांक लिख लेंगे तो क्या लिख हो जाएगा, बी यानी कि 2, तो बी बराबर कितना दे दिया है, 2। अब देखिए यहाँ पे 2 के पहले क्या छिपा है, माइनस छिपा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 होगा। इसको आप हमेशा याद रखिएगा। सी बराबर यानी कि अचर पद कितना दिया है हमको, अचर पद हमको दिया है भैया -8 दिया है, तो -8 लिखेंगे हम। तो ये हो गया ना आपका। अब हम क्या करेंगे, इसका प्रयोग करके शून्यकों का संबंध ज्ञात करेंगे। इसका प्रयोग करके जो आपका निकला है ए बराबर, यहाँ पे यहीं पे है तो ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, शून्यकों का योग से सूत्र लगाएंगे, तो शून्यकों का योग बराबर माइनस बी बट्टा ए, माइनस बी बट्टा ए। इसको आप एकदम, यही सूत्र है आपका, यही आपको याद करना पड़ेगा। यानी कि शून्यकों का योग जो अभी लिखवाए हैं उसको शॉर्टकट में आप अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, इसको मान लेते हैं हम अल्फा, और इसको क्या मान लेते हैं, बीटा। यानी कि अल्फा का वैल्यू कितना दे दिया है, 4, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 4। और यहाँ पे बीटा का वैल्यू कितना दे दिया है, प्लस है ना, माइनस का कितना दिया है, माइनस का 2, तो यहाँ पे माइनस का 2 बराबर माइनस बी कितना दिया है, माइनस बी बराबर, यहाँ पे देखिए माइनस यहाँ पे बी लगा है तो यहाँ पे माइनस जैसे वैसे लिख दीजिए। और बी बराबर कितना दिया है, -2 दिया है, तो ब्रैकेट में माइनस बी का यानी कि बी का वैल्यू कितना दिया है हमको, 2 दिया है, -2। ए का वैल्यू कितना दिया है, 1 दिया है। देखिए यहाँ पे ए बराबर 1 दिया है, यानी कि अभी यहाँ तक हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब यहाँ पे 4 दिया है, यहाँ पे देखिए प्लस है माइनस, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस का 2 बराबर, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस 2/1। अच्छा जब 2 में 1 का भाग करेंगे तो कितना होगा, 2 ही होगा ना, 2 ही होगा, तो 2 हम लिख सकते हैं ना यहाँ पे। अब 4 में से 2 निकालेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे प्लस छिपा है तो 4 में से 2 निकालेंगे तो 2, और जो बड़ा चिन्ह है यानी कि 4 बड़ा है कि 2 बड़ा है, 4 बड़ा है तो प्लस का चिन्ह यहाँ पे पहले से छिपा हुआ है, तो 4 में से 2 निकालेंगे 2 और बराबर 2। देखिए आपको दोनों बराबर दिख रहा है कि नहीं आपस में, देखिए यानी कि कहीं माइनस नहीं दिया है, इसका मतलब ये है कि आपका जो सत्यता की जांच आप कर रहे हैं, इसका मतलब जो शून्य का योग है वो आपका बिल्कुल सही है। अब हमको क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा गुणनफल। अब ये तो शून्य का योग था, अब शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए अल्फा इंटू बीटा होता है, बराबर सी बट्टे ए होता है। अभी देखिए यहाँ पे अल्फा का वैल्यू कितना दिया था, यहाँ पे अल्फा का वैल्यू कितना दिया है, 4 मल्टीप्लाई बी का वैल्यू कितना दिया है, बीटा का -2 दिया है, -2 बराबर सी का वैल्यू कितना दिया है, सी का वैल्यू -8 दिया है, इसको याद रखिएगा, -8 बराबर ए का वैल्यू कितना दिया है, 1 दिया है, 1 दिया है। अब मैं 4 का 2 में गुणा करूंगा तो कितना होगा, 4 दूनी 8, और यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगेगा, माइनस का चिन्ह लगेगा। आप बोलेंगे भैया कि यहाँ पे तो बड़ा बड़ा 4 है तो कौन सा बड़ा इसमें लगेगा, आप बोलेंगे कि यहाँ पे तो 4 का प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगाना चाहिए। तो देखो भैया इसमें हम योग किए हैं और लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। तो इतना याद रखिएगा कि गुणा करने में प्लस माइनस जब भी होगा गुणा करने में तो हमेशा माइनस ही होता है। तो 4 में 2 का गुणा करेंगे तो -8 होगा, इस तरह से यहाँ भी कितना हो जाएगा, -8। तो ये तो था मेरा पहला क्वेश्चन। अब पहला जो क्वेश्चन था ये तो हमने बहुत लॉन्ग प्रोसेस में करा है। अब जो इसके अगला जो क्वेश्चन है
उसको हम कल के पार्ट में देखेंगे। तो आज के लिए हमें उम्मीद होगा कि आपको ये समझ में आया होगा। अब कल कितने क्वेश्चन दिए हैं, लगभग 5-6 क्वेश्चन दिए हैं, उसको हम कल देखेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।